हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। कौन सी जंग लड़ने सलमान जाएंगे सरहद पार पाकिस्तान? हीरोइन नंबर 1 बनने के लिए क्या कर रही है करीना? जूम एक्सक्लूसिव में दिखाएंगे क्या मधुर भंडारकर अभी भी है बिग बी से नाराज। एकता कपूर और मिलन लूथरिया है किसके निशाने पर? सलमान खान प्रियंका चोपड़ा के लिए क्यों दिखा रहे हैं दरिया दिली? बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। अपनी फिल्म के ट्रेलर पर पाकिस्तान में लगे बैन से गुस्से में आ गए हैं सलमान और अब सलमान ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान जाकर वो खुद करवाएंगे अपनी फिल्म को रिलीज। क्या सलमान कामयाब हो पाएंगे अपने इस नए मिशन में? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। कभी कभी सरहद पार से आती है ऐसी स्टोरी जिस पर पूरे देश की नजरें लग जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार जब सलमान खान की अपकमिंग फिल्म एक था टाइगर के प्रोमोज पाकिस्तान में बैन कर दिए गए हैं और सलमान खान ने कर लिया है फैसला सरहद पार जाने का। सलमान खान का चैलेंज इसलिए भी बड़ा है कि एक तरफ हैं इंडियंस के सेंटिमेंट्स और दूसरी तरफ है पाकिस्तानी आवाम, जिसमें अब तक तो सलमान खान की एक ह्यूज फैन फॉलोइंग रही है। लड़ाई इसलिए भी बड़ी है क्योंकि सलमान खान का मुद्दा SRK की फिल्म माय नेम इज खान की तरह नहीं है। 2010 में आई किंग खान की फिल्म माय नेम इज खान को पाकिस्तान में हाथों हाथ लिया गया था, लेकिन इस ईद पर आ रही सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर के प्रोमोज पर बैन ने सलमान खान के सामने उनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है, जहां उन्हें पाकिस्तान की आवाम तक ये मैसेज तो पहुंचाना ही है कि वो अब भी उनके हीरो हैं, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में अगर सलमान खान से कोई चूक होती है तो हिंदुस्तान में उनकी फैन फॉलोइंग पर इसका सीधा सीधा फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद सलमान और उनकी फिल्म एक था टाइगर के डायरेक्टर कबीर खान जा रहे हैं पाकिस्तान। अब सवाल ये है कि क्या सलमान खान की ये पाकिस्तान विजिट उसी इश्यू को लेकर होगी जिसका कमिटमेंट उन्होंने पाकिस्तान जेल में कैद सराबजित की सिस्टर से किया था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी और मैंने समझा कि पाकिस्तान जाकर मैं उसकी रिहाई करा सकता हूं तो मैं बिल्कुल नहीं झिझकूंगा, मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा। पाकिस्तान जाकर मैं उसकी रिहाई करा सकता हूं तो मैं बिल्कुल नहीं झिझकूंगा, मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा। सराबजित की सिस्टर दलवीर से पाकिस्तान जाने का कमिटमेंट करते वक्त शायद सलमान इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि सराबजित की रिहाई का ये मुद्दा उनकी फिल्म पर ही भारी पड़ जाएगा। अब दलवीर को घर बैठ भी जाए तो सलमान जी जब आगे आ गए हैं तो सारी दुनिया आगे आएगी और जब सारी दुनिया उनके साथ उन्हें सहयोग करेगी और उनके कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाएगी तो कोई ताकत नहीं है पाकिस्तान की सरबजीत को रोक पाए। सराबजित को छुड़ाने का मुद्दा रह गया है पीछे और अब उल्टे एक था टाइगर की पाकिस्तान में रिलीज ही रुकती दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अब जब एक लेटर भेजकर सभी सैटेलाइट चैनल्स और केबल नेटवर्क्स को एक था टाइगर के प्रोमोज बैन करने का फरमान सुना दिया है, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सलमान खान की फिल्म बैन के खतरे से कितने दिन बच पाएगी। इसलिए अब सलमान खान को अपनी फिल्म के डायरेक्टर के साथ पाकिस्तान विजिट पर तो जाना ही पड़ेगा, जिसकी तैयारी उन्होंने शायद पहले से ही कर रखी है। कबीर खान कोट्स, neither Salman nor I have ever visited Pakistan, so why not? We are willing to do anything that's required to make Pakistanis believe that our project is not against them. I don't think the trailer being banned is a big deal. Once the film releases, the truth will be out. लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब पाकिस्तान में ये फिल्म बिना किसी डिस्टर्बेंस के रिलीज हो पाए। कबीर खान goes on to say, it's disturbing for Ek Tha Tiger to be perceived as an anti-Pakistan film, but it isn't surprising. Look at the cheap, jingoistic anti-Pakistan films that released over the years. We can't really blame them if they perceive Ek Tha Tiger as one such film. यानी इतना तो साफ है कि रिपोर्टेडली पाकिस्तानी एजेंसी ISI और इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के बीच सालों से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाने वाली इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज करवाने का बीड़ा उठाना सलमान खान के लिए टेढ़ी खीर हो गया है। उस पर सराबजित की रिहाई के मुद्दे को टच करने से पाकिस्तानी आवाम के सेंटिमेंट्स में टेंशन का खतरा भी बढ़ गया है।
ऐसे में अगर सलमान खान पाकिस्तान जाने का डिसीजन लेकर एक भी गलत मूव लेते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कहीं कोई इंडियन सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करीना कपूर के सर पर सक्सेस चढ़कर बोल रहा है, तभी तो करीना खुद को नंबर 1 साबित करने के लिए बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स की फिल्म्स को कर रही है इनकार। क्या है करीना का नंबर 1 बनने का फॉर्मूला? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। करीना बन गई है नंबर 1 हीरोइन। जी हाँ, आज बॉलीवुड के हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले बेबो को ही अप्रोच किया जाता है और करीना झट से हर प्रोजेक्ट के लिए हामी भी भर देती हैं। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की डेट्स नजदीक आती हैं, करीना फिल्म को टाटा बाय बाय बोलकर निकल जाती है। कभी करीना इसके लिए पैसे को जिम्मेदार बताती है तो कभी डेट इशू का हवाला देती है। लेकिन क्या है करीना के इस एटीट्यूड की वजह? आज ज़ूम आपको देगा इसकी पूरी डिटेल्स। दरअसल करीना खुद को बॉलीवुड में नंबर 1 हीरोइन साबित करना चाहती हैं। इसलिए वो हर प्रोजेक्ट के लिए हामी भरने के बाद इनकार करती हैं, जिससे फिल्म को उनके इनकार के बाद साइन करने वाली एक्ट्रेस सेकंड चॉइस बन जाए और बेबो को ये प्रूव करने का मौका मिल जाता है कि वो है बॉलीवुड की पहली पसंद। वैसे ये केवल कहने की बात नहीं, और अगर आप करीना के इनकार की हुई फिल्म्स की लिस्ट देखेंगे तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। सबसे पहले रिसेंटली करीना ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की सीक्वल के लिए अपनी रजामंदी दे दी, लेकिन बाद में डेट इशू को लेकर उन्होंने इस फिल्म से ऑप्ट आउट कर दिया और फिर ये फिल्म सोनाक्षी के खाते में चली गई। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीना ने पहले तो ज़ूम के सामने इस फिल्म को इनकार न करने की बात की। अभी तक I'm still in the process of listening to scripts, so I'll decide in a while which film I want to be a part of. लेकिन बाद में पता चला कि ये रोल दीपिका प्ले करेंगी। यही नहीं, करीना के इस स्टारी बिहेवियर के सबसे लेटेस्ट विक्टिम रहे हैं डायरेक्टर संजय लीला भंसाली। ज़ूम के साथ बात करते हुए करीना ने संजय लीला भंसाली को अपने ग्रैंडफादर पृथ्वीराज कपूर से कंपेयर किया था और कंफर्म भी किया था कि वो फिल्म रामलीला कर रही है। मैंने 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने, एंड आई जस्ट वांटेड टू डू दैट फिल्म, आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। मैंने इंडिया के सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बट एक खुशी रह गई कि संजय के साथ एक फिल्म करनी है। अपने हीरोइंस को इतनी खूबसूरत बनाते हैं, तो आई थिंक माई करियर वुड बी इनकम्प्लीट विदाउट बीइंग अ संजय लीला बंसाली हीरोइन। वेल, करीना को ज़ूम पर इस तरह बात करते हुए देख किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि वो इस फिल्म से भी बैक आउट कर जाएंगी। अब करीना के इन पिछले कुछ डिसीजंस को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि बेबो अपने नंबर 1 हीरोइन के ताज के लिए कुछ भी कर सकती हैं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। फिल्म कॉकटेल को रिलीज होने में कुछ ही दिन रह गए हैं और दीपिका जोरों शोरों से फिल्म को प्रमोट करने में लगी हुई है, लेकिन सैफ है कि उनके पास इस फिल्म और दीपिका के लिए टाइम ही नहीं। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सैफ इज वेटिंग फॉर मी, सैफ इज वेटिंग फॉर मी। दीपिका रखती हैं अपने को स्टार सैफ के वक्त का पूरा ख्याल। तभी तो हमारे साथ इंटरव्यू के दौरान भी दीपिका को इस बात का ध्यान था कि सैफ का टाइम वेस्ट ना हो जाए। सैफ इज वेटिंग फॉर मी, सैफ इज वेटिंग फॉर मी। लेकिन सैफ के टाइम का इतना ख्याल रखने वाली दीपिका के टाइम का सैफ को बिल्कुल भी नहीं है ख्याल। जी हाँ, ज़ूम को पता चला है कि सैफ के स्टारी टैंट्रम से दीपिका परेशान हो गई है। फिल्म कॉकटेल के मेकर्स ने फिल्म को प्रमोट करने के लिए लंबा चौड़ा प्लान बना रखा है और इस फिल्म से काफी उम्मीदें लगाकर बैठी दीपिका ने अपने सारे डेट्स इस फिल्म के प्रमोशंस को दे दिए हैं। लेकिन सैफ है कि प्रमोशनल इवेंट्स पर जाने से कर रहे हैं इनकार। दरअसल सैफ हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी के बाद मीडिया को फेस करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे और इसीलिए वो प्रमोशनल इवेंट्स पर जाने से इनकार कर रहे हैं। इस फिल्म को रिलीज होने में काफी कम टाइम बचा है और अब तक इस फिल्म के लिए ऑर्गेनाइजर इवेंट्स कंट्रोवर्सी और मिसमैनेजमेंट की भेंट चढ़ चुकी है और दीपिका को इस बात की फिक्र हो रही है कि आखिर फिल्म को ऑडियंस तक कैसे पहुंचाया जाए। कॉकटेल के मेकर्स ने न्यू दिल्ली में 2 प्रमोशनल इवेंट्स रखे हैं, जिसके लिए दीपिका ने अपने डेट्स ऑलरेडी अलॉट कर दिए हैं। लेकिन सैफ है कि अभी भी इस इवेंट के लिए तैयार नहीं है। लगता है सैफ को दीपिका के ना तो टाइम और ना ही कमिटमेंट की कोई परवाह है और सैफ के इसी स्टारी एटीट्यूड से दीपिका परेशान हो गई है।
लेकिन हमें पता चला है कि दीपिका इस बारे में सैफ या प्रोडक्शन हाउस से अपनी नाराजगी बयान नहीं कर रही हैं। इसका कारण है दीपिका नहीं चाहती है कि उन पर अनप्रोफेशनल का टैग लग जाए। हम आपको बता दें कि डेट्स इशू की वजह से दीपिका और रेस 2 के प्रोड्यूसर्स की भी प्रॉब्लम हुई थी और तब उन्हें अनप्रोफेशनल बुलाया गया था। शायद इसी के कारण दीपिका अब कॉकटेल की रिलीज तक चुप है। लेकिन ताज्जुब ये है कि सैफ अली खान की लास्ट हिट 2009 में लव आजकल थी और उसके बाद उनकी कुर्बान, आरक्षण और एजेंट विनोद तीनों ही फ्लॉप रही। इसके बावजूद सैफ कॉकटेल को हिट बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अब सैफ के दिमाग में क्या चल रहा है वही जाने। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। दबंग सलमान खान शाहरुख के करीबियों की मदद कभी नहीं करते, लेकिन जूम को पता चला है कि शाहरुख की फ्रेंड प्रियंका चोपड़ा को सलमान फिल्म जंजीर के लिए कर रहे हैं मदद। क्या है ये पूरी खबर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। पहले फिल्म डॉन को बताया अपने डैड की प्रॉपर्टी। सचिन के रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये डॉन नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बोल भी सकता हूँ क्योंकि मेरे फादर ने लिखी पिक्चर। फिर फिल्म जंजीर के लिए दिखाया अपना पोजेसिवनेस। जंजीर वाज अ सुपर्ब, इज अ रियली गुड फिल्म। सलमान खान आजकल अपने डैड की लिखी गई फिल्म्स के डायलॉग बोलते हर जगह नजर आ जाते हैं, लेकिन अब तो सलीम खान रिटन फिल्म जंजीर की रीमेक के लिए सलमान बन गए हैं मेंटोर। जी हाँ, सलमान आजकल जंजीर के रीमेक के एक्टर्स रामचरण तेजा और प्रियंका चोपड़ा को फिल्म के लिए टिप्स दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अनयूजुअल क्या है, तो जनाब आपको बता दें, प्रियंका को शाहरुख कैंप का मेंबर माना जाता है और सल्लू ऐसे किसी भी स्टार की मदद नहीं करते जो शाहरुख के साथ जुड़ा हुआ हो। तो आखिर सलमान प्रियंका की मदद क्यों कर रहे हैं? कहीं सल्लू ने प्रियंका को अपने कैंप में शामिल करने का मन तो नहीं बना लिया? वैसे भी प्रियंका सलमान की सिस्टर अर्पिता की काफी करीबी मानी जाती है और प्रियंका पिछले काफी समय से कोशिश भी कर रही हैं कि सलमान के गुड बुक्स में आ जाएं। और अभी कुछ ही दिनों पहले जूम ने पीसी से अर्पिता से उनकी बॉन्डिंग पर एक सवाल भी पूछा था। मैं अर्पिता को पिछले 6 साल से जानती हूँ। हम लोग जब मैं लव स्टोरी 2050 कर रही थी तब से एक दूसरे के दोस्त हैं। वेल, लगता है आखिरकार पीसी की अर्पिता से 4-5 साल पुरानी दोस्ती काम आ गई है और अब वो फाइनली सलमान के गुड बुक्स में जगह बना चुकी हैं। वेल, वी होप प्रियंका, जो कि अब सलमान और शाहरुख दोनों की दोस्त बन चुकी हैं, इन दोनों खान्स के बीच सुलह कराने में कामयाब हो जाएं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की पूरी टीम है किसी के निशाने पर। मिलन लूथरिया के बाद अब एकता कपूर के भी ईमेल अकाउंट को किसी ने कर लिया है हैक। कौन बना रहा है इस टीम को अपना निशाना? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। क्या अंडरवर्ल्ड पड़ गया है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की टीम के पीछे? क्या एकता कपूर और मिलन लूथरिया आर पेइंग द प्राइस ऑफ मेकिंग अ मूवी व्हिच इज सपोजेडली बेस्ड ऑन दाऊद इब्राहिम्स लाइफ? कौन कर रहा है एकता कपूर और मिलन लूथरिया को ऑनलाइन स्टॉक? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की टीम के पीछे पड़ गया है एक हैकर। सोर्सेज की माने तो एकता कपूर का ईमेल अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था एंड द हैकर सेंट आउट ईमेल्स फ्रॉम हर अकाउंट आस्किंग फॉर ₹1100 फॉर एन ऑडिशन विद बालाजी। जब एकता को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने तुरंत वो अकाउंट बंद करवा दिया एंड शी सेंट एन अपॉलोजेटिक ईमेल फ्रॉम हर न्यू अकाउंट टू हर फ्रेंड्स। और अब सुनने में आया है कि एकता उनका नया ईमेल कुछ लिमिटेड लोगों से ही शेयर करेगी। वैसे ऐसा केवल एकता के साथ ही नहीं हुआ है। कुछ दिनों पहले वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के डायरेक्टर मिलन लूथरिया का भी अकाउंट हैक कर लिया गया था और उस वक्त मिलन के अकाउंट से लोगों को स्पैम फाइनेंशियल एडवाइस भेजी गई थी। मिलन, who is currently abroad scouting for location for Once Upon a Time in Mumbai, was relieved कि उनके अकाउंट से किसी को एटलीस्ट abusive और vulgar messages नहीं भेजे गए। But still he asked his office to lodge a complaint in the IT cell. Well, we hope अब Once Upon a Time in Mumbai के किसी मेंबर को ऐसी परेशानी ना झेलनी पड़े। For कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एकता की किस फिल्म में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन। बोल बच्चन में अभिषेक के परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड प्रोड्यूसर एकता कपूर ने जूनियर बी को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन करने का किया है फैसला। कौन सी होगी वो फिल्म, देखिए हमारी इस स्टोरी में। कुछ दिन पहले जूम ने आपको खबर दी थी कि एकता कपूर हैज अप्रोच्ड बोथ दी बच्चन्स फॉर हर अपकमिंग फिल्म, यानी अमिताभ और अभिषेक बच्चन को अप्रोच किया गया था। लेकिन अब हम आपको ऑफिशियल खबर देते हैं, एकता कपूर ने साइन कर लिया है अभिषेक बच्चन को अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए।
लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अब हम आपको बताते हैं। एकता कपूर ने किसी ऐसी वैसी फिल्म नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन को एक एक्शन फिल्म के लिए साइन किया है। चौंक गए ना? जी हम भी ये खबर सुन के चौंक गए थे। अभी हाल ही में 5 फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद अभिषेक बच्चन की बोल बच्चन हिट हो गई है और बोल बच्चन में क्रेडिट शेयर तो अजय देवगन को भी किया जाता है। आखिर उन्होंने एबी बेबी को संभाल जो लिया, पर ये तो अभिषेक की फर्स्ट हिट है आफ्टर अ लॉन्ग गैप। इससे पहले अभिषेक की रावण, खेले हम जी जान से, गेम, दम मारो दम और प्लेयर्स सारी की सारी फिल्म्स बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई हैं। अब बोल बच्चन के बाद अभिषेक कर रहे हैं धूम 3, जो जाहिर है आमिर की वजह से हिट हो ही जाएगी। लेकिन अभिषेक बच्चन एक्शन फिल्म करेंगे, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अभिषेक, जब आपने थोड़ा बहुत एक्शन करने की कोशिश की है, आप बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाए। अब एकता ने तो आप पर निशाना लगा दिया है। वी जस्ट होप कि ये चूक ना जाए। अभिषेक, हमारी राय है कि बोल बच्चन जैसी हिट बड़ी मुश्किल से आपको मिली है। अब ऐसी फिल्में साइन मत कीजिए कि हिट वर्ड का नामो निशान आपके करियर से हट ही जाए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। And now it's time to show you special report. मधुर भंडारकर तैयार है अमिताभ बच्चन का सामना करने के लिए। शायद अमिताभ और मधुर के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। लगता है मधुर के दिल में अमिताभ के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी हीरोइन कंट्रोवर्सी से पहले थी। द इनफेमस हीरोइन कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार एक ही छत के नीचे आए अमिताभ बच्चन और मधुर भंडारकर, लेकिन अलग अलग वक्त पर। एक ही इवेंट में पहुंचने के बावजूद दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। इसके पीछे मीडिया के गॉसिप कॉर्नर्स में कई तरह के रीजंस दिए गए हैं। कहा गया है कि मधुर ने पर्पसली अवॉइड किया अमिताभ बच्चन को। जब हमने ये बात स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ यानी मधुर भंडारकर से जाननी चाहिए तो उन्होंने कुछ और ही कहानी बताई। मधुर ने कहा कि वो ऐसा क्यों करेंगे, वो इवेंट पर काफी लेट पहुंचे थे और इस मुद्दे यानी हीरोइन की कंट्रोवर्सी को बीते अब काफी समय हो चुका है। उन्हें अमिताभ से मिलने में तकलीफ कभी नहीं होगी। अब आपको ये बता दें कि इन दोनों को कहां मौजूद होना था। इवेंट एक बुक लॉन्च, वेन्यू मुंबई का एक सबर्बन होटल, तारीख 8 जुलाई 2012। इस लॉन्च पर अमिताभ और मधुर दोनों को इनवाइट किया गया था, लेकिन वक्त के पाबंद अमिताभ ठीक टाइम पर पहुंचे। करीब 9:30 बजे इवेंट शुरू हुआ और अमिताभ 10 मिनट के अंदर चलते बने। वैसे मधुर करीब 11 बजे इवेंट पर पहुंचे थे, इसलिए ये स्पेकुलेशन लगाया गया कि ऐश्वर्या को अपनी फिल्म से आउट होने से ना रोक पाने वाले मधुर ने उनके ससुर अमिताभ को पर्पसली अवॉइड किया। लेकिन जूम के जरिए हमने आप तक पहुँचाई इस रिपोर्टेड क्लैश की सच्ची तस्वीर। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. To watch latest videos of Bollywood stars and news on Facebook now, go to www.zoomtvapps.com/BollywoodVideos.